मजबूत बनाती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा बीजेपी के रणनीतिकार मानते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो आप चुनाव बाद देखेंगे कि बीजेपी को की रणनीति के हिसाब से नतीजे आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये नहीं भूलना होगा कि चुनाव जब होता है तब हर राजनीतिक दल अपने दावे करते हैं और उसमें जो रिस्पांस होता है कई बार हम देखते हैं कि किसी एक राजनीतिक दल के फेवर में दिखाई भी देता है। लेकिन हमें इंतजार करना होगा। लेकिन अभी फिलहाल बीजेपी की जनसभाओं से ऐसा लगता है और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभाओं में जिस तरह का रिस्पांस दिख रहा है, जो अब की बार देखने को मिला है और तमाम जो बड़ी उपलब्धियां सरकार ने हासिल की हैं, क्या उसका इम्पैक्ट भी यहाँ के लोगों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? और ये कितना बड़े स्तर पर अब की बार देखने को मिलेगा जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो जाएंगे? देखिए गौरव, 2-3 बहुत बड़े मुद्दे हैं जो बीजेपी पश्चिम बंगाल के चुनाव में उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि घटनाक्रम पश्चिम बंगाल में देखे गए जी, इसमें कि सवाल उठे और कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में जब जनता में चीजें आई, उसके बाद कार्रवाइयां हुई। तो ये जो चीजें हैं ये निश्चित तौर से लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा इशू है और इसी इशू को भारतीय जनता पार्टी आगे भी बढ़ा रही है। ठीक है ऋषि, अब बने रहिए हमारे साथ। शैलेंद्र, साफ तौर पर देखें तो तमाम ऐसे मुद्दे अब की बार तो प्रभावी होते हुए नजर ही आए हैं। लोगों के मन में अब की बार क्या नजर आता है, वो क्या मजबूत बनाती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा बीजेपी के रणनीतिकार मानते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो आप चुनाव बाद देखेंगे कि बीजेपी को की रणनीति के हिसाब से नतीजे आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये नहीं भूलना होगा कि चुनाव जब होता है तब हर राजनीतिक दल अपने दावे करते हैं और उसमें जो रिस्पांस होता है कई बार हम देखते हैं कि किसी एक राजनीतिक दल के फेवर में दिखाई भी देता है। लेकिन हमें इंतजार करना होगा। लेकिन प्रति महीने का वादा बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किया और साथ ही साथ जिन्होंने करप्शन किया है, जिन्होंने घुसपैठियों को प्रश्रय देने में मदद की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको जेल के पीछे पहुंचाया जाएगा। तो तमाम वादे बीजेपी पश्चिम बंगाल की जनता से कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं और हम देख रहे हैं कि वो लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर ही रहे हैं। और आप इस भव्य रोड शो में देख रहे हैं जहाँ पर ठीक है शैलेंद्र, आपको रोकना चाहूंगा। ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर दर्शक देखें कि अपने काफिले में जब ये रोड शो हो रहा था तो वहां से अभी फिलहाल बीजेपी की जनसभाओं से ऐसा लगता है और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभाओं में जिस तरह का रिस्पांस दिख रहा है, जो अब की बार देखने को मिला है और तमाम जो बड़ी उपलब्धियां सरकार ने हासिल की हैं, क्या उसका इम्पैक्ट भी यहाँ के लोगों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? और ये कितना बड़े स्तर पर अब की बार देखने को मिलेगा जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो जाएंगे? देखिए गौरव, 2-3 बहुत बड़े मुद्दे हैं जो बीजेपी पश्चिम बंगाल के चुनाव में उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि घटनाक्रम पश्चिम बंगाल में देखे गए जी, इसमें कि सवाल उठे और कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में जब जनता में चीजें आई, उसके बाद कार्रवाइयां हुई। तो ये जो चीजें हैं ये निश्चित तौर से लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा इशू है और इसी इशू को भारतीय जनता पार्टी आगे भी बढ़ा रही है। ठीक है ऋषि, अब बने रहिए हमारे साथ। शैलेंद्र, साफ तौर पर देखें तो तमाम ऐसे मुद्दे अब की बार तो प्रभावी होते हुए नजर ही आए हैं। लोगों के मन में अब की बार क्या नजर आता है, वो क्या अब की बार सोच रहे हैं? क्योंकि लगातार इस बात को कह रहे हैं कि घटनाक्रम पश्चिम बंगाल में देखे गए जी, इसमें कि सवाल उठे और कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में जब जनता में चीजें आई, उसके बाद कार्रवाइयां हुई। तो ये जो चीजें हैं ये निश्चित तौर से लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा इशू है और इसी इशू को भारतीय जनता पार्टी आगे भी बढ़ा रही है। ठीक है ऋषि, अब बने रहिए हमारे साथ। शैलेंद्र, साफ तौर पर देखें तो तमाम ऐसे मुद्दे अब की बार तो प्रभावी होते हुए नजर ही आए हैं। लोगों के मन में अब की बार क्या नजर आता है, वो क्या अब की बार सोच रहे हैं? क्योंकि मजबूत बनाती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा बीजेपी के रणनीतिकार मानते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो आप चुनाव बाद देखेंगे कि बीजेपी को की रणनीति के हिसाब से नतीजे आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये नहीं भूलना होगा कि चुनाव जब होता है तब हर राजनीतिक दल अपने दावे करते हैं और मजबूत बनाती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा बीजेपी के रणनीतिकार मानते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो आप चुनाव बाद देखेंगे कि बीजेपी को की रणनीति के हिसाब से नतीजे आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये नहीं भूलना होगा कि चुनाव जब होता है तब हर राजनीतिक दल अपने दावे करते हैं और उसमें जो रिस्पांस होता है कई बार हम देखते हैं कि किसी एक राजनीतिक दल के फेवर में दिखाई भी देता है। लेकिन हमें इंतजार करना होगा। लेकिन अभी फिलहाल बीजेपी की जनसभाओं से ऐसा लगता है और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
चुनावी जनसभाओं में जिस तरह का रिस्पांस दिख रहा है, जो अब की बार देखने को मिला है और तमाम जो बड़ी उपलब्धियां सरकार ने हासिल की हैं, क्या उसका इम्पैक्ट भी यहाँ के लोगों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? और ये कितना बड़े स्तर पर अब की बार देखने को मिलेगा जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो जाएंगे? देखिए गौरव, 2-3 बहुत बड़े मुद्दे हैं जो बीजेपी पश्चिम बंगाल के चुनाव में उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि घटनाक्रम पश्चिम बंगाल में देखे गए जी, इसमें के सवाल उठे और कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में जब जनता में चीजें आई, उसके बाद कार्रवाई हुई, तो ये जो चीजें हैं ये निश्चित तौर से लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा इशू है और इसी इशू को भारतीय जनता पार्टी आगे भी बढ़ा रही है। ठीक है। ऋषि अब बने रहिए हमारे साथ। शैलेंद्र, साफ तौर पर देखें तो तमाम ऐसे मुद्दे अब की बार तो प्रभावी होते हुए नजर ही आए हैं। लोगों के मन में अब की बार क्या नजर आता है, वो क्या अब की बार सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं मजबूत बनाती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा बीजेपी के रणनीतिकार मानते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो आप चुनाव बाद देखेंगे कि बीजेपी को की रणनीति के हिसाब से नतीजे आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये नहीं भूलना होगा कि चुनाव जब होता है तब हर राजनीतिक दल अपने दावे करते हैं और उसमें जो रिस्पांस होता है कई बार हम देखते हैं कि किसी एक राजनीतिक दल के फेवर में दिखाई भी देता है। लेकिन हमें इंतजार करना होगा। लेकिन अभी फिलहाल बीजेपी की जनसभाओं से ऐसा लगता है और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभाओं में जिस तरह का रिस्पांस दिख रहा है, जो अब की बार देखने को मिला है और तमाम जो बड़ी उपलब्धियां सरकार ने हासिल की हैं, क्या उसका इम्पैक्ट भी यहाँ के लोगों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? और ये कितना बड़े स्तर पर अब की बार देखने को मिलेगा जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो जाएंगे? देखिए गौरव, 2-3 बहुत बड़े मुद्दे हैं जो बीजेपी पश्चिम बंगाल के चुनाव में उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि घटनाक्रम पश्चिम बंगाल में देखे गए जी, इसमें के सवाल उठे और कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में जब जनता में चीजें आई, उसके बाद कार्रवाई हुई, तो ये जो चीजें हैं ये निश्चित तौर से लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा इशू है और इसी इशू को भारतीय जनता पार्टी आगे भी बढ़ा रही है। ठीक है। ऋषि अब बने रहिए हमारे साथ। शैलेंद्र, साफ तौर पर देख मजबूत बनाती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा बीजेपी के रणनीतिकार मानते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो आप चुनाव बाद देखेंगे कि बीजेपी को की रणनीति के हिसाब से नतीजे आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये नहीं भूलना होगा कि चुनाव जब होता है तब हर राजनीतिक दल अपने दावे करते हैं और उसमें जो रिस्पांस होता है कई बार हम देखते हैं कि किसी एक राजनीतिक दल के फेवर में दिखाई भी देता है। लेकिन हमें इंतजार करना होगा। लेकिन अभी फिलहाल बीजेपी की जनसभाओं से ऐसा लगता है और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभाओं में जिस तरह का रिस्पांस